हकीकत सच्चाई यह है, परिचय बता दूं, आनंद भारती तर्कशील के नाम से देश विदेश में मुझे जाना जाता है। माता पिता ने राम भरोस मौर्य नाम रखा है। परिचय इसे बता देता हूं, तो खुल के मेरे से बात करें। राम भरोस मौर्य, ग्राम गोथू, पोस्ट खेतापुर, थाना निवड़िया, तहसील मड़ियाहू, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड नंबर 222128। ये मेरा परिचय है। श्री सरयू प्रसाद इंटर कॉलेज कठराव वाराणसी से मैं इंटरमीडिएट में पढ़ाई किया हूँ। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीए, और अभी भी मैं एजुकेशन ले रहा हूँ। पाली भाषा में पीएचडी कर रहा हूँ इगतपुरी महाराष्ट्र से। ये हमारा परिचय रहा। 2 बच्चे, एक बच्चा मर्चेंट नेवी में रहा, पानी का जहाज। शादी हो जाने के बाद में प्योर खरवास में दिन दहाड़े शादी किया हूँ, प्योर खरवास में दिन दहाड़े। और हमारे गांव गोथू मड़ियाहू के पास, कठराव के पास, निवड़िया के पास इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए। वहां से बारात 8 बजे उठी, 10 बजे पहुंच गया और 4 बजे विदाई दिन में। और कोई अच्छा काम अगर करना हो तो दिन में करना चाहिए, ये मेरा मानना है। चोरी करना हो, कुछ वगैरह वगैरह हो तो रात में लोग करते हैं। और लगन जो मुहूर्त होता है उसके लिए काम करना है, उसकी जरूरत है। कब सो जाता है, कब जाता है वगैरह वगैरह। और शादी करना तो अच्छी बात है, कभी कर सकते हैं। ये मेरा परिचय रहा है, इसलिए बता दे रहा हूँ। दिन दहाड़े प्योर खरवास में 1 जनवरी 2012 में शादी हुआ। और दूसरा वाला विंडो पार्टीशन का कामकाज है, उसका कॉन्ट्रैक्ट ले देता हूँ। और हम तो हमारे एक की बात हो रही थी, क्योंकि दीवार में लिखा जाता था हम तो हमारे एक होना चाहिए, लेकिन गलती से हम तो हमारे 2 हुआ। और हमें लड़की चाहता था, लड़का हुआ। आप लोग बड़े हो इसलिए अच्छे से बात कर लेता हूँ, राइट। तो वो भी लड़का पैदा हुआ और गलती से आज की तारीख में वो पायलट है, जहाज चला रहा है। गलती से मुझे इंजीनियर बनाना था, लेकिन वो पायलट बन गया, हवाई जहाज चलाता है। उसकी वजह से बंबई से मुझे यहां आने में मात्र 354 रुपया लगता है। 48 लाख का पैकेज है उसका। इसलिए बता देता हूं कि आप लोग को क्या बनना है ताकि डिसीजन। और हमने कहा कि तुम्हारी बेटी पायलट की हो, पायलट की, तो तुम अपने हिसाब से लड़की चुनो। जो लड़का जहाज चलाने सीख सकता है तो क्या एक लड़की नहीं चयन कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो उसने कर लिया है, वो भी पायलट है। ये विस्टारा एयरवेज में है, वो एयर इंडिया में है। तो ये हमारा छोटा सा परिचय रहा। और आगे की कड़ी हम लेके चलते हैं। मां से शुरुआत करेंगे हम, क्योंकि अगर मां नहीं होती तो मैं नहीं हुआ, और यहां जितने लोग बैठे हैं कोई नहीं होता। सही बात है, गलत बात है? अब आगे की अगर मैं बात करूं, हमने आपसे किया नमस्कार। नमस्कार से संस्कार मिलता है। और मैं दावे के साथ बोलता हूं 15 मिनट में वो चीज मैं दे दूंगा जो 15 साल में आपको नहीं मिला होगा। प्रयास मेरा यही रहेगा, लेना आपको पड़ेगा। घोड़े को दरअसल कुएं में लेके जा सकते जबरदस्ती, लेकिन जबरदस्ती पानी नहीं लेके जा सकते। जी, नमस्कार से संस्कार मिलता है। मैंने जब एंट्री किया तो हमने नमस्कार ही किया था, लेकिन आप लोगों ने उसके बदले में नमस्कार नहीं कराए। गलती हमारी थी, मैंने धीरे से किया, आपने भी धीरे से किया होगा, क्योंकि तो धीरे से वापस आएगा। और टच नहीं हुआ तो आएगा भी नहीं। और आज का जो जमाना है, बच्चा रोएगा नहीं तो मां दूध नहीं पिलाएगी। आपको गाली चाहिए, आपको डग्गर मारना पड़ेगा, फोकट में कोई गाली भी नहीं देगा। सही बात है, गलत बात है? तो एक बार हम करके थे, जी नमस्कार, मतलब गलती हमारी थी। तो ये नमस्कार से संस्कार मिलता है। आगे की बात करूं, आपको बता दूं नमस्कार करने से क्या क्या मिलता है। नमस्कार, नमस्कार छोटा हो या बड़ा हो, नमस्कार करना है। आप हो सकता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी बोलती होंगी, लेकिन सामने वाला वो समझना चाहिए। आपने गुड आफ्टरनून बोल दिया, मतलब क्या है, नून क्या तेल क्या की बात कर रही हो, वो तो ये भी बोल देगी। तो अपना गांव इलाका है तो आप नमस्कार बोले। और नमस्कार एक ऐसी चीज है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पे लागू होता है। सही बात है, गलत बात है? तो नमस्कार से संस्कार मिलता है। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, एक दिन ये हट जाएगा, ये दोनों हटेगा, बचेगा क्या? तो कार आपके घर में आ सकता है, मैं दावे के साथ बोलता हूं। तो कितने लोगों को कार नहीं चाहिए? जरा सा हाथ ऐसे करके हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को नहीं चाहिए? कार चाहिए, लेकिन नमस्कार करने में शर्म लगता है। मैं दावे के साथ बोलता हूं, मैं देखता हूं यहां पर खास करके जो बड़े लोग हैं, छोटे से नमस्कार कभी जिंदगी में करते नहीं हैं। अपने बच्चे से नमस्कार करना चाहिए, अपनी छोटी बहन से नमस्कार करना चाहिए। तो नमस्कार करने में कोई जाएगा क्या?
और आपको बता दूं, दावे के साथ मैं बोलता हूं, अगर अपने छोटे से नमस्कार आपने कर लिया तो आपके करने से पहले दूसरे दिन वो चालू कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? एक बार अपनी मम्मी से नमस्कार करके देखो, नो डाउट, एक बार अपने छोटे से नमस्कार करके देखो आप, वो आपको मिलने से पहले दौड़ के कहेगा नमस्कार। तो नमस्कार करने से कार्य मिलेगा, मैं दावे और गारंटी के साथ बोलता हूं। अब मां की बात कर लेता हूं, थोड़ा बड़ा इसलिए लिखता हूं ताकि सारे लोगों को दिखाई दे। सही बात है ना? अब आप लोगों से छोटा सा क्वेश्चन होगा, क्योंकि 10वीं 12वीं के लोग हैं सर, बधाई के पात्र हैं सर। हकीकत सच्चाई ये है, सिर्फ और सिर्फ मैं जानना चाहूंगा, वो हाथ खड़ा करना होगा। बल्ब का आविष्कार किसने किया? जिसको मालूम होगा हाथ खड़ा करेगा। बल्ब कोई बोलेगा नहीं किसी से, प्लीज ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो कसूर आपका नहीं है, जिसको जानकारी था उसने आपको बताया नहीं, बस। सर कोई गलत प्रश्न तो नहीं पूछ दिया? नहीं, सही है। क्योंकि हम माँ पे ले चलूंगा आपको, माँ का कितना। हाँ बेटा बता दूं? जी बैठ जाइए। और कोई बता पाएगा? सर आप लोग बिल्कुल नहीं बताएंगे, हम आपको लेके चलेंगे। कक्षा 6, 7, 8 का किताब लेके आया हूं, ऐसे लेके नहीं चलता हूं मैं। जी कोई बता दे। हाँ जी जी बताएं, क्योंकि आवाज जाना चाहिए ना। जे थम्सअप ने। थम्सअप और कोको कोला क्या है? नहीं, हाँ जे थम्सअप ने। गलत। हाँ जी वेरी गुड। एक बार जोर से बोल दीजिए। वेरी गुड। एक बार ताली मत बजाइए क्योंकि डिस्टर्ब होगा थोड़ा सा। हकीकत सच्चाई ये है कि देखिए, ये कक्षा 6 का किताब है, मैं अपने मन से कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। कक्षा 6 का किताब, इसमें लिखा है सर, फोटो के साथ है सर, देख लीजिए, है ना? दिखा दीजिए प्रिंस जी, जरा दिखा दीजिए। क्या नाम बेटा आपका? किशन का एक बार फोटो ले लीजिए। किशन जी को मेरी तरफ से सर एक पेन भेंट दे रहा हूं, शुक्रिया। छोटा सा ताली बजा लीजिए। अब आपको मां की तरफ लेके चल रहा हूं, मां क्या होती है। आपको हकीकत सच्चाई बता दूं, क्योंकि ज्यादा बात करूंगा तो समय ज्यादा चला जाएगा। हमने 15 मिनट का समय लिया आपको, लेकिन अगर आपको लगता है अच्छा है तो 2-5 मिनट ज्यादा ले लूंगा, अगर आप बोलेंगी तो, क्योंकि मुझे पिलाना है पानी आपको किसी भी हालत में। आप ना भी बोलोगी तो भी मैं पिलाऊंगा, पीना तो पड़ेगा। थॉमस एडिसन की अगर मैं बात करूं, रात को 2-2 बजे तक ये सब किताबें मैं पढ़ रहा हूं। जब मैं पढ़ता था तो सब नहीं था। हाँ, एडिसन की अगर मैं बात करूं, विद्यालय में गया, पहले दिन गया तो टीचर लोगों ने शाम को एक लेटर लिख के दे दिया, और लेटर जब लिख के दिया, शायद आप लोगों को जानकारी हो, नहीं जानकारी हो तो बता दे रहा हूं, जब बल्ब का आविष्कार किसने किया वही पता नहीं है तो कहानी क्या पता होगा आपको। हकीकत सच्चाई की बात कर रहा हूं, कहानी किस्सा कथा नहीं है, ये प्रैक्टिकली मैं बात करूंगा। लेटर जब अपने मां को दिया तो उसकी मां रोने लगी, तो एडिसन पूछ रहा रो क्यों रही हो? तब उसकी मां ने क्या बताया बताऊं? उसकी मां ने कहा इसमें यह चीज लिखा है कि तुम पढ़ने में इतना तेज हो कि तुमको कोई मास्टर पढ़ा ही नहीं सकता है। मां ने कहा था क्या इतना तेज हूं, मेरे को मास्टर नहीं पढ़ाया तो मैं क्या करूंगा? तब उसने सोचा, उसी दिन डिसीजन लिया कि मैं ऐसा काम करूंगा कि रात में मैं दिन करूंगा। क्या करूंगा? रात में दिन करूंगा। तो गलत तो नहीं सोचा ना? जब इतना मैं तेज हूं तो जो कोई कुछ नहीं किया है वो मैं काम करूंगा। तो रात में दिन, और आपको हम बता दें 999 बार जो मुझे जानकारी है फेल हुआ। लोगों ने उसको पागल घोषित कर दिया, पागल पागल बोला पागल है। ध्यान दीजिए सर, सर सर बंद कर दी दरवाजा, दरवाजा बंद कर दे प्लीज, डिस्टर्ब। होल्ड कर लो भाई, हाँ नीचे वाला बटन, हाँ 2 लाइन वाला कट से दबा दो, दबाने का सिस्टम ऐसे, यहाँ ऐसे दबाने का प्यार से। अभी दबा नहीं है, देखिए हुआ था, लेकिन उसने कहा 999 बार मैं फेल नहीं हुआ, मैं पास हुआ। इस फार्मूले से बल्ब नहीं जलेगा।
क्योंकि जब उसको समझ में आ गया, उसकी माँ ने बता दी कि तुम इतना पढ़ने में तेज हो तो तुम कोई मास्टर पढ़ा ही नहीं सकता है। बोला मैं छोड़ूंगा नहीं, रात में दिन था। और आपको बता दूं, पागल का मतलब पहले समझ लें। अगर मेरे को कोई पागल बोलता तो मैं बोलता तुम्हारा पूरा खानदान पागल। मेरे को बोला तुम हाँ पागल बोल। पागल का मतलब समझ के लिए लेना है आपको। प का मतलब होता है प्रगतिशील, और ग का मतलब गतिशील, और ल का मतलब होता है लगनशील। ये पागल का मतलब होता है। और जिन जिन लोगों ने पागल हुआ वो वैज्ञानिक बने, तो उसी में का एक पागल मैं भी हूं। कुछ ना कुछ बनाऊंगा आपको। और 999 बार फेल होने के बाद 1000वें बार वो जब पास हुआ तो बल्ब जल गया। और आज आपको बता दूं, प्रैक्टिकल है ये, अगर बल्ब नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा भी साथ न रह पाए अब, क्योंकि आदत लग गई है। उसके मां के मरने के बाद जब उसकी डायरी निकाली तो डायरी में वो लेटर जो मास्टर ने दिया था वो पढ़ा तो एडिशन रोने लगा। बोला यार ये तो बहुत लफड़ा है। और रोने के बाद मरने से आत्मकथा में लिखा, एक मां ने अपने मंदबुद्धि को आविष्कार बना दिया, क्योंकि मां तो मां होती है। एक बार मां के लिए छोटा ताली दे दीजिए। तो ये एडिशन का अब आगे बात करते हैं। सर इसको थोड़ा सा मिटा दे, फट मैं मिटा दूं, आप मिटा दे सर, एक्टिव रहेंगे। ये आप हैं, ये आप लोग हैं। हम दो रास्ते बताऊंगा, किस पे आपको चलना है वो रास्ता आप बता देंगे, उस पे मैं काम करूंगा। ये है ज्ञान मार्ग और यह है भक्ति मार्ग। पहले ध्यान से सुनना है, उत्तर बाद में देना है। भक्ति मार्ग कहता है जानो मत मानो, और ज्ञान मार्ग बोलता है पहले जानो तब। हाँ था, बोलते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और भक्ति मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो नरक में जाओगे, और ज्ञान मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे। कौन से मार्ग पे जाना चाहेंगे आप? ला कर दे, बड़ा कठिन है लेकिन याद रखना, क्योंकि टिकट विंडो पे जाने के बाद जो टिकट देने वाला है उससे अगर कोई टिकट दे दो तो दे नहीं पाएगा, आपको साथ में जाना है, जौनपुर जाना है। अगर जौनपुर बताएं तब तो जौनपुर, लेकिन आज के तारीख में भारत की बात कर रहा हूं, 50% उनको मालूम ही नहीं मेरे को कहां जाना है। वो मणिया हो जाएंगे, जो होगा दोनों में बड़ी दिशा है। जौनपुर से लखनऊ जा सकती है, लखनऊ से दिल्ली जा सकती है, राइट, अगर आगे जाना है तब, लेकिन दोनों तरफ जाना बड़ा मुश्किल। तो आप लोगों का कहना क्या है, कहां लेके चलूं आपको? पक्का मैं जानना चाहूंगा इसमें से कि भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग जिसको जाना हाथ खड़ा कर दे, ताकि मैं टिकट बराबर दे पाऊं। मतलब किसी को भक्ति मार्ग पर नहीं जाना है, बधाई की बात, 0%। यहां पर 100%। अच्छा ये बताइए कोई गलत चीज तो नहीं कराऊंगा, जहां आपको जाना है वही मैं ले जाऊंगा। और आपको हम बता दे, भक्ति मार्ग की बात बता रहा हूं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? जो बताएगा एक पेज आएगा वो। हाँ, हाथ खड़ा करेंगे खाली, अब बताना नहीं, हाथ खड़ा करना है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन की कक्षा की बात कर रहा हूं मैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया बताइए? आप यहाँ आइए, खड़े रहेंगे। बता, आप लोगों को बता नहीं जी। क्या नाम बेटा आपका? हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ खड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं ना? इनको यहाँ खड़ा करूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्योंकि इन्होंने कसूर किया है, इन्होंने बताया क्यों, इनकी गलती है। पेन जाते जाते मैं ले लूंगा भाई, किसी को मालूम अगर नहीं है तो कसूर इनका है। अगर इनको जानकारी था तो इनको बताया कि नहीं।
घर तो नहीं रहा हूं मैं। जब आपको इसे जानकारी था तो इनको बताए क्यों नहीं? और हमें इतना जानकारी है कि अगर किसी को जानकारी नहीं है और जिसको जानकारी है उसको गलत नहीं बोल रहा हूं। हम तो जानते हैं, मीडिया नहीं है, बच्चे को क्या पता रहेगा? सारा कसूर इनका है, दंड लगेगा, बहुत भारी दंड लगेगा जी, और इनको भी दंड लगेगा। नहीं, एक जन और कोई बताया था ना कि लड़का आजा भाई पापा, अरे यार कोई खड़ा रहने में कोई दिक्कत? आज की बात करते हैं, आपको बता दें दूरबीन का आविष्कार किया गैलीलियो ने। ध्यान से सुनिएगा, मैं दावे के साथ बोलता हूं दुनिया के किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है जो आपको 15 मिनट में मिलेगा। और इसलिए इस सिस्टम को बना रहा हूं, जब आप लोगों का 100% इजाजत होगा तो कक्षा 10 में मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी काम हो जाएगा, क्योंकि 7 विद्यालय जाना है आज, लेकिन शायद नहीं हो पाएगा जी। भक्ति मार्ग में हुआ क्या? गैलीलियो ने जब दूरबीन का आविष्कार किया तो उसने सिर्फ एक गलती कर दिया, बता दिया भक्ति मार्ग वालों को कि ये सूरज डोलता नहीं है, ये पृथ्वी डोलती है। पता है आपको? उसको आजीवन कारावास दे दिया उन लोगों ने कि भक्ति के विरुद्ध में बात करते हो तुम होते कौन हो? और बाद में उसको नजरबंद किया गया, और नजरबंद करने की वजह से वो दुनिया से चला गया। और आपको हम बता दें, ज्योतिबा राव फूले ने कहा है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद और सच जान जाने के बाद अगर सच आप नहीं बोल सकते हैं तो समाज के लिए कलंक है। ये ज्योतिबा राव फूले ने कहा, मैंने कहा। उसने सच कहा और दूरबीन का आविष्कार किया, दूरबीन से उसने देखने दिया, अब देखने के बाद ही खत्म हो। और 400 साल के बाद उनके भक्ति मार्ग वाले ने, क्रिश्चियन थे, चर्च वालों ने अपनी गलती एक्सेप्ट किया। पहले तो उसकी गलती एक्सेप्ट करवाई जबरदस्ती की, तुम एक्सेप्ट करो, जो तुमने बोला है वो झूठ है। बेचारा एक्सेप्ट करने के बाद भी उसको कारावास। सोचो आप, ये एक कठिन मार्ग है। बहुत लोग मानते हैं, मानना पड़ेगा, बहुत दिनों से मानी जा रही, मानना पड़ेगा, ग्रंथों में लिखा है मानना पड़ेगा, गुरुओं ने कहा मानना पड़ेगा, यह है। और यहां कहा जाता है बहुत दिनों से माने जाते मत मानो, बहुत लोग मत मानो, गुरुओं ने कहा मत मानो, मैं कह के जा रहा हूं मत मानो। किसी भी बात को तर्क की कसौटी पे कसो और खरा उतरता हो और जीव कल्याणकारी है तो मान लेना चाहिए। ऐसी में मैं चल रहा हूं। उस जमाने में उन्होंने दूरबीन से सूरज को देखा। आज के तारीख में मैं बता दूं बात को, अन्यथा मैं अपना किताब के बारे में बता रहा हूं। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 51 में जय में लिखा है बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करना। उसने तो दूरबीन बनाया, दूरबीन से सूरज को बता दिया वो स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। लेकिन आजकल की हमारी जो माताएं बहनें हैं वो चलनी से देखती है चंद्रमा को। कितनी बड़ी विडंबना है जी। आगे की बात, ज्ञान मार्ग ऑफ द पॉइंट, थोड़ा सीधा दिखाइए जी। अब ज्ञान मार्ग पर मैं लेके चल रहा हूं। अब कोई गलत तो नहीं बोल दिया ना? आपको बता दूं कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता है। लेके आया हूं किताब 6, 7, 8 का, जो बोलूंगा यही से बोलूंगा जी। ज्ञान मार्ग पर अगर आपको जाना है तो ज्ञान ध्यान से मिलता है, ज्ञान ध्यान से मिलता है। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, हर माँ बाप, हर मास्टर ये बोलते हैं ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से खाना खाओ, ध्यान से साइकिल चलाओ, ध्यान से रोड क्रॉस करो। लेकिन ध्यान है क्या चीज? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मेडिटेशन? किसी को पता नहीं है, 5 लाख लोगों में एक को नहीं पता ध्यान है क्या चीज। अब ध्यान पे लेके चलता हूं। ध्यान है आनापान, थोड़ा अंग्रेजी हिंदी मिक्स रहेगा। आनापान आप लोग नोट कर लीजिए अगर कॉपी हो तो, क्योंकि हम ये बताएंगे नहीं आनापान क्या है, सब आपके मोबाइल में भरा हुआ है। और आपको मैं बता दूं, खाली 10 मिनट से हिंदी अंग्रेजी जो भी हो, 10 मिनट से ज्यादा करना मत। 5 साल से छोटे बच्चे को करना नहीं है। खाली आप YouTube पे जाकर के आनापान इन हिंदी 10 मिनट, कंडीशन होगा मम्मी पापा को साथ में बैठाना और 20% अधिक रिजल्ट आने की गारंटी हमारी रहेगी। 20% रिजल्ट ज्यादा आएगा। 10 दिन तक मैं कॉन्टिन्यूअस आनापान को किया हूं, कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं। हम आपको 10 मिनट की बात कर रहा हूं। आनापान
प्राचीन भाषा पाली भाषा है ये, जिससे मैं पीएचडी कर रहा हूं। आनापान का मतलब होता है सांस आ रहा है और जा रहा है, उसी को सहज स्वभाव से अनुभव करना है। अनुभव करते करते अपने मन को एकाग्र करना है, और जब एकाग्र करना चालू हो जाएगा, 21 दिन से 30 दिन लगेगा अंदाजा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को करना है। आनापान का नाम कितने लोगों ने सुना? हाथ खड़ा कर दें। जिसने वही बताएगा, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा उसमें। पूरे भारत में 5 लाख लोगों में खाली एक को पता है, वो इसलिए नहीं बताता है, इनको जानकारी हो जाएगी। भारत में लोग अपने दुखों से परेशान नहीं हैं, बगल वाले के सुखों से परेशान हैं। और यहाँ के लोग उल्टा चलते हैं। केकड़ा समझते? केकड़ा पानी में पाया जाता है, ऊपर जाएगा, तू चला जाएगा, मेरा क्या होगा? दिक्कत यहाँ आता है जी। तो आनापान आप सब लोग जान जाइए, कुछ करना कुछ नहीं। YouTube पे जाके आनापान 3 मिनट से 50 मिनट वाला मत करना, 30 मिनट वाला मत करना, 1 घंटा वाला मत करना, 10 मिनट लिखा रहेगा। हमारे पास सारा सिस्टम है, लेकिन मैं चालू नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको करना होगा। आनापान से 20% ज्यादा रिजल्ट आने की गारंटी है। महाराष्ट्र में कुछ ऐसे विद्यालय है, वहां कंपलसरी है 10 मिनट कराना। अच्छा, अब आपको ज्ञान मार्ग की तरफ ले चल रहा हूं। अब आप लोगों से जानकारी लेना चाहूंगा, भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? आप खड़ा करना, कोई बोलेगा नहीं किसी से। भारत में फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया। जानकारी है तो हाँ, और नहीं तो ना। मुझे पता है 1 लाख लोगों में सिर्फ एक को पता है, और 180 साल पहले की बात बता रहा हूं। जानकारी है तो हाँ, और नहीं तो ना, मैं बताऊंगा। 1 लाख में एक को पता है, और जो बताया गलती से उसको भी खड़ा होना पड़ेगा, उसको भी पेन मिलेगा। और जो भारत की प्रथम शिक्षिका महिला है, उन्हीं के नाम से पेन छपा हुआ है। पहले के जमाने में सर बिंद सर क्या था? लड़कियों को पढ़ाना पाप था, और आज नहीं पढ़ाएंगे तो पाप है। जब मैं पढ़ाई करता था 100 बच्चों में 7 बच्चियां। हाँ सर, आप नाम बताएं। हाँ नहीं सर आप मत बोलिएगा प्लीज, आप नहीं बोलेंगे आप। नहीं यार, आप मत बताओ यार, क्या क्या बताओगे आप? हाँ दीजिए रखो। अगर बता दिए तो सारे बच्चे आपको मारेंगे। क्यों मारेंगे? आपको बताते नहीं हो आज। हाँ चलिए आगे ले चलते हैं फटाफट, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जानकारी देना जरूरी है। पहले लड़कियों को पढ़ना पाप था, और आज नहीं पढ़ेंगी तो पाप है। मैं दावे के गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो साथ शादी भी नहीं होगा। दावे के साथ बोलता हूं। आज के तारीख में लड़कियां फाइटर ट्रेन चला रही हैं, चला रही नहीं चला रही हैं। मेरी चचेरी बहन ट्रेन चलाती है, तो किसकी वजह से मालूम नहीं। वो चलनी छलनी की वजह से नहीं चला रही हैं, ये भी बता दे रहा हूं। हाँ बताइए भाई आप। हाँ जी, भारत की प्रथम शिक्षिका महिला, ये तो ज्योतिबा फूले। आपने तो ये तो पुरुष का नाम बताया है, नाम बताइए। कोई आपका नाम पूछे और कोई आपके पत्नी का नाम बता दे, आपको कैसा लगेगा? सही है ना? अरे यार, मैं तो प्रथम शिक्षिका महिला बता रहा हूं। शिक्षिका के साथ साथ में महिला भी जोड़ दिया। और आपको हम बता दें, पूरे भारत में 1 लाख लोगों में एक को पता है, और जिसको पता नहीं है कसूर उसका नहीं है, जिसको पता था उसने बताया नहीं। मैंने 60,000 कलम छपवा दिया उनके नाम से, पेन। बता दे, ज्योतिबा राव फूले उनके हस्बैंड का नाम था, उनकी पत्नी का नाम था राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले। कक्षा 11 में। हाँ सर, कक्षा 11 में आप घंटे का। तो जिन्होंने ज्ञान के लिए काम किया है उनको तो जानना पड़ेगा। सही बात है, गलत बात है? सावित्रीबाई फूले 180 साल पहले पढ़ाना चालू की तो महिलाओं ने उनको गोबर टक्कर मारा है। और आपको इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए, और मैं दावे के साथ बोलता हूं, पूरी अगर जानकारी आपको मिल गई 20% रिजल्ट ज्यादा आएगा आपको। दावे के साथ, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, 20% रिजल्ट ज्यादा आएगा।
अब इनके बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको करना होगा YouTube पे जाकर के क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले डालना पड़ेगा। ये दूरदर्शन पे आया हुआ है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। 107 धारावाहिक है, 10 मिनट का है। जब आपको लगे देख लेना। हाँ सर, आइए सर, आपको देखना होगा। हाँ सर, थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़ेगी। ताली इसलिए बजवा लिया कि भाई बच्चे बच्चे कमरे में जा रहे हैं, उनको लगेगा मेरा कोई वेलकम कर रहा है। ताली बजाने से 4 फायदे सुन लीजिए। ताली बजाने वाला इंसान जब खुश होता ताली बजाता है। सही बात गलत बात? ताली बजाने वाला इंसान ताली वही बजाएगा जो खुश होगा, और ताली बजाने वाला इंसान कभी बीमार नहीं होगा। क्यों बीमार नहीं होगा? क्योंकि वो खुश रहता है। और तीसरा फायदा, सबसे बड़ा फायदा है, ताली बजाने से इंसान का दिमाग का ताला खुल जाता है। मैं कुछ डालूंगा फटाक से जाएगा। और ताली बजाने से एक फायदा और होता है, चौथा फायदा है, ये जफराबाद गांव का नाम मुझे मालूम नहीं है, नाव घाट के बगल में आया हूं, मेरी बहन है यहीं पे, तो मच्छर बहुत हैं, तो ताली बजाने से मच्छर भाग जाएंगे। 4 फायदे हैं, है ना? एक बार ताली जोर से बजा लीजिए, बताइए जोर से, बताइए। बस मैंने आपको परमिशन दे दिया था जोर से बजाना है, और आपको बता दूं, जो करे अपने काम से शर्म उसका मैंने आपको बोला। अब मैं बजा के दिखा दे रहा हूं, अगर आप लोगों को जोर लगेगा तो मेरा साथ देना है, मैं ये बताऊंगा मेरा साथ दे देना, क्योंकि अभी क्लास चालू हो जाएगा, फिर इसके बाद ताली उली बजेगी नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया कि सब ताली बजा सकते हैं, क्योंकि बिना ताली बजा के कुछ भी नहीं हो सकता। जी, मैं बजाऊंगा, तेज होगा तो मेरा साथ दे देना। तेज कहां हुआ? आप लोगों से जब तेज होगा तब साथ देना। आप लोग समझ पाते मेरी बात को कि नहीं? आप लोगों ने जो बजाया है सब लोगों का मिल के उससे तेज होगा तब। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, पूरे विश्व में ताली बजाने का काम मेरा रिकॉर्ड है, सबसे तेज ताली बजाता हूं। जी, मैं बजाऊंगा, तेज होगा, साथ देना। अरे यार, ये लोग मां साहब गए क्या? मैडम जरा तेज लोग बताइए, तेज कहां हो रहा है? ऐसा है, शादी हो जाने के बाद जब दुल्हन दूल्हा घर आते हैं तो एक जुआ होता है, जबकि बताया जाता जुआ खेलना ठीक नहीं है, लेकिन वहां जुआ खिलवाया जाता है, और प्रयास करते हैं जो महिला बन के आती है उसको जितवाया जाता है। प्रयास रहता है, जितवाना चाहिए भी, क्योंकि वो दूसरे घर से आई है। तो ऐसा नहीं करना है, जितवाना हरवाना नहीं है। जब तेज बजेगा तो मेरा साथ देना, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, पढ़ने में घाला रखा है उसका पीछे लगोगे, और गधे का सांप दोगे घर जाओगे। सही बात है, तेज होगा तब। हाँ, मैं ले लेता। आइए सर, आइए। अरे वेरी गुड यार, एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। और वहां पर होकर के निकल जाऊंगा। हेलो, शांत शांत, तेज होगा तब बजाना यार। आप लोग समझते हैं बेटी के बेटे हो, बेटी के बेटे हो आप, मत बोलना। देखो क्या नहीं बोलना है, नाना है, कभी नहीं बोलना नाना को नाना। मैं यहां मेरी बहन के आया हूं, छोड़ मैं बुढ़ा लगता हूं तो नाना, जब नाना नाना निगेटिव शब्द है। आज से आप लोग अपने नाना को हाँ हाँ बोलिए, और फिर नानी को क्या बोलोगी? नो ही। बात करते हैं, मैं ताली जाऊंगा, जब जोर लगेगा साथ दे देना, लेकिन जल्दी खत्म करना है, क्योंकि ज्यादा डिस्टर्ब होगा ना, उनको लगेगा कितना कौन सा कोड ढकेल दिया मैंने। चलिए, आपका नाम? श्रेष्ठ पाठक। पाठक जी, पहली बात तो बधाई के पात्र हैं, आपने हमको पानी ला के दिया है। हाथ आपका देखूं, और मेरा हाथ लाल किसका है मत बताना। आपका। तो हमने कुछ गलत काम किया क्या? नहीं।
आपको हम बता दें, अगर आपका हाथ साथ नहीं दिया, जमाना बड़ा साथ देगा। तारे उतने फिर फायदे और रोटी की कंजूसी और रोटी की शर्म। संडे हो या मंडे रोज खाओ ठेंगा। ऐसा करोगी तो संडे हो या मंडे रोज खाओ डंडे। किसी का जान खाओगी? आप भी खड़े रहेंगे। आपको भी एक पेन दे देता हूं, पानी पिलाए दे भाई। हाँ, अच्छा, अब फटाफट लेके जाऊंगा। आगे सावित्रीबाई फुले को जानना होगा और उनको जानने के लिए सावित्रीबाई फुले, मैं दावे के साथ बोलता हूं, अगर 107 धारावाहिक आपने देख लिया, पहली बात तो आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे। इसके बाद क्या होगा? 20% रिजल्ट ज्यादा। 9 साल में शादी हुई थी, 15 साल के अंदर 18 स्कूल लड़कियों को लेकर पढ़ा, सभी लोगों ने खूब तक मारा है उसको। हर घरों में माता सावित्रीबाई फुले फोटो होना चाहिए। और आपको बता दूं, अगर जिंदा एक साथ रखा गया तो उनको भारत रत्न दिला के छोड़ूंगा। और कौन दिलाएगा? आप लोग दिलाएंगी। पेपर में निकलेगा सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न नहीं मिला है, सारे बच्चे रोड आप लोग एजुकेशन के लिए लड़का तक पैदा नहीं किया उन्होंने। हल्का से बता दो ताकि जानकारी हो जाए। कोई विधवा महिला की गलती से गर्भ हो गया, वो गर्भ होने के बाद अपने घर में लाई, प्रसव अपने घर में करवाया उन्होंने, और प्रसव करवाने के बाद उसी बच्चे को गोद ले लिया, उसका नाम रखा यशवंत राव, और बच्चे को डॉक्टर बनाया उन्होंने। ये है मां सावित्रीबाई फुले की बात। पूरी दुनिया की मां है वो। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं मैं, मां पे थोड़ा सा ले आ जाता हूं, क्योंकि यहां मां की बात आ गई। फिर आप हम बता दें, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, हमको भी जानकारी नहीं था। अभी तक दर्द मापने का यंत्र नहीं निकला है। हो सकता है आजकल में निकला हो, मुझे मालूम नहीं। रात को 2-2 बजे उठ करके खोजता रहता हूं। दर्द मापने का यंत्र नहीं निकला है, लेकिन दबाव मापने का यंत्र है, उसका नाम है डेसिबल। डेसिबल डी लिख देता हूं, गूगल में जाके चेक करना। एक इंसान को 2 डेसिबल का अगर दर्द दबाव दे दें तो मर जाता है वो। लेकिन एक मां जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 10 डेसिबल का दर्द सहती है। 2 डेसिबल में मरते हैं, 10 डेसिबल का दर्द सहती है मां। और जैसे बच्चे का मुखड़ा देखती है, मां भूल जाती है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी पे आज के तारीख में, आज से 50 साल पहले 99.9% डिलीवरी घर में होता था। आज 99% हॉस्पिटल में हो रहा है, उसमें से 60% सर्जरी से हो रहा है। तो वो मां दर्द नहीं जान पाएगी जिसका सर्जरी से हुआ है। उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो दरअसल वैसे हुआ था, मेरे दोनों बच्चों का हुआ था। और मेरा जो बच्चा पायलट हुआ वो सर्जरी से नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी से। उस समय दरअसल ऑपरेशन थिएटर में मैं भी था, तो वो दर्द मैंने देखा है। तो बताइए, मां तो मां होती है कि नहीं होती है? जिंदगी में पूरी दुनिया को भूल जाना, लेकिन मां को मत भूलना। ये बच्चे लोगों से खास करके, बच्चियां तो मां को लेकिन वो बच्चे हैं भूल जाते हैं। जब नई माई आवत है तो पुरान की माई भूल जाते है ना जी। आप बात को अन्यथा मत लेना, आपको हंसने सब, लेकिन ये चीज है। आगे की बात कर रहा हूं। सावित्रीबाई फुले ने इतना बड़ा काम किया है। आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, अपने अपने घरों में सावित्रीबाई फुले को लगा दो, चिटका दो। जो आएगा बताओ जी। आगे की बात, सावित्रीबाई फुले को जानोगी तो ज्ञान मार्ग की बात किया है। ज्ञान आपको मिलेगा 20%, और ज्ञान ध्यान से मिलता है 20%, यहां भी मिलेगा आपको रिजल्ट। इसके बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान कौन था? हम ज्ञान की बात कर रहा हूं तो विद्वान की बात करूंगा। बताइए, हाथ खड़ा करिए। आप लोगों में से कोई बता पाएगा? आप लोग बताना ही नहीं है। हाँ बताइए, आ जाइए, आप भी इधर आइए। और कोई बताएगा? अरे यार, आप लोग पढ़ाई कर रही हो, ज्ञान की बात कर रही हो, विज्ञान, और के स्टूडेंट हैं ज्यादा करके, साइंस के स्टूडेंट है ना मिला जुला के जी। चलिए बता देता हूं, इधर आ जाइए। दरअसल आपका उत्तर गलत है, लेकिन फिर भी मैंने बुलाया। कम से कम कुछ तो बोला इन्होंने। आप लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, 0 नंबर। और इन्होंने बोल भी दिया और गलत है तो भी 0 नंबर। तो बोल के क्या 0 नंबर लेना अच्छा है ना? सबसे बड़े विद्वान की अगर मैं बात करूं, चर्चा करूंगा, और करना भी चाहिए। बता दूं क्या? यस और नो? बता दूं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
यस, इनका नाम लेने में लोगों को शर्म आती है। आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर मैं बात करूं, उस जमाने में जो उनके पास एजुकेशन था, न आज किसी के पास है और न कल किसी के पास होगा। दावे के साथ बोलता हूं। अब कितना एजुकेशन था? 64 सब्जेक्ट के मास्टर थे। 64 सब्जेक्ट के मास्टर, 32 डिग्री ओरिजिनल, 32 डिग्री ओरिजिनल। इसके अलावा 3 से 4 सब्जेक्ट से पीएचडी। इसके बाद दुनिया का इकलौता इंसान बाबा साहब थे जो DOS, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री लिया था। 8 साल की पढ़ाई को 2.5 साल में पूरा किया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहा हूं, लोगों को शर्म लगता है नाम लेने। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर मैं बात करूं, और जो कहूंगा खराब कहूंगा और सही भी कहूंगा, भारत का जो संविधान है उसमें लिखने में सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का रहा है। और संविधान लिखने में 2 साल 18 दिन लगा था। आपको बता दूं, संविधान के पहले एक विधान चलता था, उसका नाम था मनुस्मृति। उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया है। गूगल में जाके चेक कर लेना। आगे की बात, सबसे बड़े विद्वान रहे। इसके अलावा उन्होंने 21 सालों तक सारे संप्रदाय की पढ़ाई किया है। उन्होंने 21 साल तक, सोचो आप। अब उनके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, अब आप लोग जाकर के देखना, ये 2 जन के बारे में जरूर देखना, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर। अम्बेडकर के बारे में विज्ञान बहुत विद्वान थे। इन दोनों के बारे में आपको जानकारी लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर आप लोगों को लगे तो आप एक तस्वीर घर में लगा देना। आज महिलाओं के लिए उन्होंने क्या नहीं किया है। हमारे मित्र हैं पंकज त्रिपाठी, खाली यूट्यूब पे जाके पंकज त्रिपाठी डालना, संविधान के बारे में पूरी चर्चा करते हैं वो। उनकी श्रीमती जो भी एडवोकेट है, वो भी एडवोकेट है लखनऊ में जी। अब आगे की चर्चा करूंगा 5 मिनट और। अब ये ज्ञान की बात समझ के आप लोग समझे कि नहीं? हाँ या ना? हाँ कि ना? वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सा इधर आ जाइए। अब आते हैं थोड़ा सा संविधान के बारे में। आपको बता दूं, संविधान से सम्मान मिलता है। संविधान से सम्मान मिलता है। क्या मिलता है? सम्मान। गारंटी के साथ, दावे के साथ बोलता हूं, संविधान से आपको सम्मान मिलता है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। अब इसमें से खाली और खाली जानना चाहूंगा, कितने लोगों को भारत के संविधान का उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रेमबल अंग्रेजी में बोलते हैं, एक लाइन कोई बताएगा तो एक संविधान को मैं पहले ध्यान से सुन लीजिए। हम प्रैक्टिकली बात करते हैं। भारत के संविधान का उद्देशिका, प्रस्तावना, सब तीनों एक ही है। हम नहीं करे पूरा रट्टा बता दूं। भारत के संविधान का जो लिखने का उद्देश्य है, भारत के संविधान का जो प्रकार है, एक लाइन खाली। हमसे लोग बोलते हैं मौर्य जी ये 10वीं के बाद का प्रश्न है। ठीक है, 6ठी किताब में दिखाऊंगा मैं। है तो है, आपने पढ़ाया नहीं, कसूर आपका है। बच्चे नहीं जानते, उनका कसूर बिल्कुल नहीं है। जिसको जानकारी था उसने बताया। अगर आपके तो कौन पढ़ाएगा? पढ़ाना तो आपको पड़ेगा। लेकिन आज के तारीख में बच्चों करूंगा, अगर आप रोगी नहीं तो मां भी नहीं पिलाएगी। आपको गाली देकर मारना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा। अगर आपने 100 रुपए का फीस दिया, 110 रुपए का पढ़ाएंगे। घाटे का सौदा थोड़ी है। कोई बता, हाथ खड़ा करें। भारत के संविधान का उद्देश्य का खाली एक लाइन। भारत के संविधान से आपको सम्मान मिलता है। शादी कैसे भी करा लो, अगर गड़बड़ी हुई अदालत में जाना पड़ेगा, संविधान का सहारा लेना ही पड़ेगा। सही बात है, गलत बात है? तो कितने लोगों को भारत के संविधान एक लाइन, हम नहीं बताओ आप, हमको भी पता नहीं था। 10 साल पता चला पहले, 10 लाख लोगों को मैंने बता दिया। घर घर बता रहा हूं। शादी होती है, शादी के समापन में भारत के संविधान को उद्देश्य का पढ़ाया जाता है। शादी जब होने लगती है, शुरुआत में दूल्हा दुल्हन जब मंच पर आते हैं तो संविधान लेके आते हैं। आइए सर, हो गया सर। हाँ सर, हो गया। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को कैसा लग रहा है? ईमानदारी, कोई बोर हो रहा है क्या? पक्का बताइए। इस तरह का एजुकेशन कभी आपको मिला, हाँ या ना? पक्का बताइए। नहीं मिला, वेरी गुड। बस संविधान के बारे में 2 मिनट का चर्चा होगी, इसके बाद फिर मैं निकलूंगा, मुझे एक राकत भी जाना है।
तो सर भारत के संविधान का जो उद्देशिका है सर, जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं अंग्रेजी में और प्रस्तावना भी बोलते हैं, पहले पेज पर लिखा है भारत के संविधान पर। और आपको बता दूं, कक्षा 6 से लेके 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर बुक पे लिखा हुआ है, लेकिन मालूम नहीं है। तो गलती तो अपनी भी तो है ना। कोई एक लाइन बताएगा? कम से कम 500 विद्यालय में विजिट हुई है, उसमें एक विद्यालय के 2-4 बच्चों ने पढ़ाया। ये समझिए रेशियो रहा है। बस हो गया है सर थोड़ा संविधान। ये कौन सा क्लास का है बेटा? ये 7th का पक्का है ना? ला कर दे। उत्तर प्रदेश का है ये भारत के संविधान का उद्देश्य का पहले पेज पे है कि नहीं? हाँ या ना? पहले पेज पे लिखा। मैं अपने मन से की बात नहीं कर रहा, पहले पेज पर भारत के, खाली आपको बताना था हम भारत के लोग, बस। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी पता नहीं है। विज्ञान भवन में इलाहाबाद में मेरा प्रोग्राम लगा था, 3 मिनट का बोलने का मौका मिला। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को पता नहीं। बोलो कक्षा 7 की किताब में पहले पेज पर, जिसको चढ़ाना और दूसरी बात आपको हम बता दें, भारत के संविधान के आर्टिकल 51 में लिखा है, 51 कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको, लिखा है 51 में लिखा है, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा कर सकते हैं आप। लेकिन किताब PDF है, लेकिन जोड़ना पड़ता है मेरे को। लोग बोलते हैं आप गलत बोलते हो। और दूसरी बात बता दूं, भारत के संविधान ये कक्षा 8 का किताब है, तो आप लोग तो 11-12 वाले हो ना। आप लोगों ने अगर सिलेबस में नहीं होगा तो कसूर आपके सिलेबस का है, ये भी बता दे रहा हूं। जिससे हमें सम्मान मिलता है वही नहीं पढ़ाया जा रहा, इसमें लिखा है। बेटा जरा पढ़ के बता दो हिंदी में फटाफट, ये दूसरा नंबर क्या लिखा है? ये पढ़ो पढ़ दो, जोर से पढ़ो। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। जी, इसका मतलब होता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, रंग भेद के आधार पर किसी से हम छुआछूत नहीं करेंगे। लेकिन खास करके उत्तर प्रदेश में हमें का दुख है, हमारे गांव का प्रधान जनरलशिप में फाइट किया, गौतम परिवार से है, अभी लोग अछूत मानते हैं। 4 साल जेल में सड़ेंगे वो, जब आपको संविधान समझ में आ जाएगा तब। छुआछूत का अंत हो गया 1947 में, लिखा है किताब में। लेकिन आज भी कहते हैं बर्तन अलग से। आप लोगों को लड़ाई लड़नी होगी तब जाके खत्म होगा। हम अपने आप से नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा है। तो आप लोग पढ़िएगा और बहुत अच्छा लगा। तो हम चाहूंगा आप लोग खड़े हो जाए अपनी जगह पे, अपनी जगह खड़े हो जाए। भारत के संविधान का उद्देश्य करने का जी, और निवेदन रहेगा, मैं सर से बात करूंगा, गुप्ता सर से, जो आपके मैनेजर हैं, वो हमारे जीजा जी के खास दोस्त हैं, उन्होंने इजाजत दिया। अक्सर विद्यालय आपका है, अब भीख मांगना है तो 5 रुपया मांगना पड़ेगा ना, 500 थोड़ी मांगूंगा। हमने कहा सर 10 मिनट का समय दे दीजिए, साथ मेरे को लगता है आधा घंटा तो बताएगा वीडियो, हम कहूंगा दोहराना है। ऐसे हाथ करिए, ऐसे हाथ करिए। शपथ ले रहे हैं हम लोग, संविधान की शपथ, जो हमारी रक्षा करता, जो हमें संविधान सम्मान देता है। चलिए मैं बोलूंगा, दोहराना है। कक्षा 6 जी, एकदम शांति बनाए रखें। जी, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म,
और और उपासना की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय जवान, जय किसान, जय अध्यापक, जय स्टूडेंट। कैसा लगा आप लोग? कैसा, किसी को बुरा लग गया क्या? कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बैठ जाइए।